जो कुछ मैं करता हूँ वही ठीक है, ऐसा समझकर दूसरों के विचारों को सम्मान ना देना ही गलती है। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 24 मार्च दिन शनिवार। आज के सत्संग का शीर्षक है भक्ति के दाता। गुरुमुख प्रेमियों, आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। सज्जन मंडली, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर दर्शन ध्यान करते हुए एक बार बड़े प्रेम से साथ मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सजनों, संसार में देखा जाए तो हमारे परम हितैषी, हमारी भलाई चाहने वाले, सतमार्ग दिखाकर हमें सुख प्रदान करने वाले केवल समय के संत महापुरुष ही होते हैं, जो हमेशा हमारी भलाई की ही ख्याल करते हैं। असल में ये जीव कई युगों से, कई अरसे से अपने परम पिता परमात्मा, अपने अंशी से बिछुड़ करके काल और माया के घेरे में आ गया है और अपने वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद को एक तरह से भुला दिया है और दुखी परेशान हो रहा है। जिस प्रकार आप सबने देखा ही होगा कि बरसात के दिनों में जब बरसात की बूंदें ऊपर से गिरती हैं, उस वक़्त निर्मल स्वच्छ रूप में होती हैं तो ज़मीन में पड़ते ही मिट्टी से मिलके वो कीचड़ रूप बन जाती हैं और अपने स्वरूप को वो खो देती हैं। लेकिन जब वो सूरज के संपर्क में आती हैं, सूरज के किरणों से उस कीचड़ से वो पानी को सोख कर बादल का रूप बना के फिर बरसात करके सागर में मिलाकर सागर रूप बना देती हैं, अर्थात शक्ति पैदा कर देती हैं उसमें। इसी प्रकार जीवात्मा भी, मनुष्य भी मालिक से बिछड़ कर जो काल माया के घेरे में पड़ा हुआ है, अपने स्वरूप से भूला हुआ है, जब ये संत महापुरुषों की चरण चरण में जाता है तो वो अपने सद उपदेशों द्वारा इसे ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं, सतमार्ग दिखलाते हैं, जिस पर चलकर ये अपने वास्तव स्वरूप को पा लेता है। असल में माया क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। संत महापुरुषों के अनुसार ये माया कुछ भी नहीं है, इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है, लेकिन जीव ने इसे बहुत बड़ी चीज़ समझ रखा है। इसको, इसके अंदर वो गलतान हो गया, जैसे कि मृत तृष्णा का जल होता है, होता तो नहीं है। रेगिस्तान में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो चमकती हैं और ऐसे लगता है कि उसमें पानी का स्रोत ठांठे मार रहा है, निकट जाने पर फिर हाथ में कुछ भी नहीं आता। ठीक इसी प्रकार माया का हाल है। सुख भासता तो है, जिसकी मांग जन्म जन्मों से जीवात्मा को है, वो भासता तो है उसमें, लेकिन मृग तृष्णा के जल की तरह है कुछ नहीं। सजनों, हमारे चतुर्थ पातशाही महाराज जी के वचन हैं कि जब तक मनुष्य के मन में, चित्त में, सुरती में माया की मिलोनी मिली हुई है, माया के विकार भरे पड़े हैं, उसके आवरण उसके ऊपर छाए हुए हैं, तो चाहे कोई गुणी हो, विद्वान हो, धनवान हो, बलवान हो, चतुर्जाना हो, वो दीनहीन ही बना रहेगा। उसके अंदर लेश मात्र भी सुख आनंद की अनुभूति उसको नहीं होगी। लेकिन जब वो अपने अंदर से मलिन आवरण को परिशुद्ध कर लेगा, दूर कर देगा, तो उसके अंदर आत्मिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, अकथनीय आनंद उसको मिल जाता है।
हमारे चतुर्थ पातशाह जी महाराज जी के ही वचन हैं। जैसे धरती के अंदर से तेल निकाला जाता है तो उस समय उसकी क्या हालत होती है कि एकदम मिलावट वाला काले के रूप में होता है। साधारण उसकी क्षमता होती है और साधारण कार्यों में ही उसको यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे उसको प्रशुद्ध किया जाता है वैसे वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है, उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है और ऊंचे मशीनों में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे वो डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, उसके बाद वायुयान का ईंधन बन जाता है। इसी प्रकार जब जीवात्मा के ऊपर से माया की जो मलिन आवरण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, कई प्रकार के आवरण इसने ऊपर बना लिए हैं। ये किस कारण से? भूल और धोखा। ये धोखा है उसका, ये भूल भ्रम है। भूल भ्रम के कारण ही उसने अपने ऊपर आवरण चढ़ा दिए। ये दूर कैसे होंगे? ये महापुरुषों की कृपा से। जब ये आवरण दूर हो जाएंगे तो ऊपर शुद्ध हो जाएगी, यानी कि आत्मा शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, पाक पवित्र हो जाएगी। और निर्मल आत्मा ही, जैसे कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा, कि निर्मल मन वाले ही मुझे भाते हैं, भगवान जी फरमा रहे हैं। तो ये कैसे होगा? गुरु महाराज की कृपा से। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं सज्जनों, जो हमें समय के पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है और जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए, हमारी आत्मा के ऊपर जो माया की मेलें चढ़ी हुई हैं उसको दूर करके उसको शुद्ध करने के लिए ही भक्ति के 5 नियम बनाए हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास। इनको जो भी श्रद्धा विश्वास से, पूरे उत्साह और लगन से एकाग्रचित होकर करता रहेगा तो उसके अंदर से माया की मेलें दूर हो जाएगी और एक दिन वो पाक पवित्र आत्मा अपने अंशी परमात्मा से मिलकर एक रूप होकर सुख स्वरूप हो जाएगा। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है। गुरुमुखोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है। गुरुमुखोठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष धुरधाम से इस धराधाम पर प्रकट हो करके जो अपना महान उद्देश्य लेकर के आते हैं, उसी को पूरा करने के लिए 24 घंटे प्रयत्नशील रहते हैं। एक सेकंड भी उनका बिना परमार्थ के नहीं जाता। उनका उद्देश्य क्या है? जो भी जीव महापुरुषों की चरण शरण में आ गया, महापुरुषों की कृपा से उसका बेड़ा भव सागर से पार हो जाए। वास्तव में इस संसार के अंदर केवल महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हैं, जो जीव को हमेशा सुखी देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं जीव हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर ले, कभी भी उसको दुख ना आए। ऐसा हितैषी संसार के अंदर हमारा और कोई भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी इंसान के पास बहुत धन दौलत हो, मान प्रतिष्ठा हो, ऊंची से ऊंची पदवी को प्राप्त हो, देश विदेश के अंदर भी उसका नाम चलता हो, हर कोई उसी से मित्रता बनाने की कोशिश करता है। लोग सोचते हैं ऐसी ऊंची पदवी वाला शायद हमारे सुख दुख में काम आएगा।
ऐसा गुणवान ऊंची पदवियां प्राप्त करके भी वो इंसान महापुरुषों का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। कारण ना तो वो स्वभाव से दयालु हो सकता है और ना ही वो किसी को भक्ति की दौलत प्रदान कर सकता है। केवल समय के महापुरुष ही, उनके पास ही ऐसा अधिकार होता है जो भक्ति की अनमोल दात अपने सेवकों को प्रदान करते हैं। वर्णन करते हैं, निराकार साकार भये श्री परमहंस अवतार, कर्णधार बन आए हैं कर रहे भव से पार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। केवल महापुरुष ही हैं जो जीव को भक्ति की दौलत प्रदान करके और अपने सेवकों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करके कर्णधार बन के अपने सेवकों का बेड़ा पार कर देते हैं। तो महापुरुष तो अपने मिशन में लगे हुए हैं, चाहे उनकी मुबारक सेहत कैसी भी है। आप देख रहे हैं महापुरुष हमेशा अपने शरीर से ऊपर उठे होते हैं। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी ने कई जगह पर कृपा फरमाई और हर सेवक को भक्ति की दौलत से माला माल कर दिया। सेवक धर्म भी यही है जो महापुरुषों की मौज के आगे हमेशा सिर झुकाए। तो श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी प्रेमियों की आवाज़ को सुन करके बाहर कृपा फरमा रहे हैं। हर सेवक, हर गुरुमुख प्रेमी जैसे श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी यहाँ विराजमान होते हैं, हर प्रेमी पांचों नियमों की श्रद्धा से पालना करते रहते हैं। जब महापुरुष यहाँ से पधार जाते हैं तभी सेवक कभी नियमों में नागा नहीं करते। तो महापुरुषों का मिशन भी यही है कि सेवक हमेशा नियमों में लगे रहें, क्योंकि नियमों के अंदर ही महापुरुषों का आशीर्वाद समाया हुआ है। महापुरुष क्या करते हैं वो सेवक को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। जो महापुरुषों ने हमें क्या करने के लिए फरमाया है सेवक को उसकी चिंता करनी चाहिए। तो महापुरुषों ने फरमाया है हम यहाँ पर हों या ना हों, हर सेवक का फर्ज बन जाता है पांचों नियमों की श्रद्धा से रोज़ाना पालना करता रहे। तो महापुरुष जहाँ जा रहे हैं हमारे श्री परम दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में यही विनती है, श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी की यात्रा मंगलमय हो, उनकी मुबारक सेहत हमेशा स्वस्थ रहे, ना चाहे सुख जगत के ना बैकुंठ में वासा, मुबारक सेहत हमेशा स्वस्थ रहे। हम सब की यही अभिलाषा, महापुरुषों की सेहत मुबारक हमेशा स्वस्थ रहे और प्रेमियों को निहाल करके जब उनकी मौज हो श्री प्रयागधाम में ऐसे ही कृपा फरमाएं और अपने प्रेमियों को पावन श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वाद से निहाल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।